दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बहन का पति। मेरा नाम जया है, मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति हैं और राहुल मेरी बहन विजया के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते हैं और कहीं भी रहते हैं। हम दोनों बहनों को भी ये अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो ये हमने नहीं सोचा था, ये बस हो गया। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनों को एक साथ ही अपने घर गई और एक साथ संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा विजया का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गए। अब हम माँ बन गए थे, तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चे को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर था ना अपने पिता रवि पर था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता, ये राहुल का है ना। फिर मैं मना करती, नहीं ये मेरा और रवि का है। विजया की लड़की बिल्कुल विजया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही कह दिया कि मैं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल में कोई तनाव ना हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा, और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छुपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में मैं ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति पर, बहन पर और उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। विजया को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई। जवाब के साथ इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा। माँ के पास शायद कहा रही होगी कि जया को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी।
मैं अपने ससुराल गई, मेरे पति जाते ही बोले, ये क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं विजया के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और अभी को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ। उनको विजया बोली, आ जाया, क्या लाई माँ के यहाँ से बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी तो छुपाया कि तेरे घर में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। ये मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सुनी है। और वैसे भी ये मेरे पास है या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहना को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसकी पति राहुल का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसे परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके लिए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ मैं। तो दोस्तों, ये थी एक बहन के पति की कहानी जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे गया। दोस्तों, आपने सोचा अन्यथा, लेकिन उसके पीछे यही एक छोटी सी और एक प्यारी सी कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।